हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश सर श्री राम एकेडमी में रीजनिंग का टीचर हूं। आप सबको पता ही है। रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं ऑनलाइन के लिए। और ऑनलाइन में आप लोगों को एक एक टॉपिक पूरा क्रम से व्यवस्थित पहले छोटा छोटा करके समझाते जाएंगे। फिर उसके बाद में आपको पूरा एक तरफ से एक तरफ तक पूरी रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। ठीक है बेटा लोग, तो स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं करेंगे, बीच बीच में मेरी आदत वैसे भी है कि आपको समझाते चलेंगे, जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी वो आपको बताते चलेंगे और टॉपिक में ही आपको समझाते चलेंगे, है ना। आज आप लोगों का बिल्कुल बेहद आसान टॉपिक, पहला टॉपिक है तो आसान टॉपिक है, बिल्कुल आराम से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक में हमने ऐसा चूज किया है जिसे आपको समझ में भी आए और हम थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के साथ में रहेंगे तो धीरे धीरे आप हमारे साथ में और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज से काउंटिंग फिगर, कलर चेंज कर लेते हैं। ये ठीक है बच्चा लोग, यहां से स्टार्ट करते हैं टॉपिक काउंटिंग फिगर। मतलब आकृतियों का गिनना, आकृतियों का गिनना। प्यारे बच्चों, आप किसी भी एग्जाम को देने जाइए, कोई भी एग्जाम देने जाइए, आपको काउंटिंग फिगर निश्चित रूप से 3 से 4, अगर बड़ा एग्जाम है जैसे यूपी पुलिस का है, एसआई का है, जिसमें क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होती है ना, तो दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और एयरफोर्स की तरफ जाओगे, बाकी एसएससी या अन्य एग्जामों में एक प्रश्न जरूर आता है। अच्छा, मेरी आदत एक और है, आप लोगों ने अभी तक जहां भी जैसे भी पढ़ा हो मुझे नहीं पता, मेरी आदत एक और भी है, हम जब आपको पढ़ाएंगे कोई टॉपिक तो पूरा ही पढ़ा डालेंगे, बीच में कुछ भी छूटेगा नहीं, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखना है, आप चैप्टर पढ़ लीजिए, इसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सिलेक्शन पक्का है। रीजनिंग में आपके एक भी नंबर छूटेंगे नहीं, तो बस जो जो हम बताते जा रहे हैं उसे आप करते जाइए। ठीक है बच्चा लोग, आते हैं काउंटिंग फिगर में, चलते हैं। तो आकृतियों का गिनना, आकृतियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो होता है वो है ट्रायंगल, त्रिभुज को गिनना, ट्रायंगल त्रिभुज को गिनना। तो प्यारे बच्चों, ट्रायंगल को काउंटिंग करते हैं तो ट्रायंगल तो बहुत बड़ा है। हकीकत ये है कि हम जब पढ़ाते हैं तो 12 से 15 टाइप अलग से पढ़ाते हैं, केवल ट्रायंगल ट्रायंगल में पढ़ाते हैं। तो हम वैसे ही स्टार्ट करते हैं, आराम से धीरे धीरे आपको लेकर के चलेंगे। जैसे ही हमें लगेगा कि आपके काम भर का हो चुका है, हम और पढ़ाने की कोशिश करेंगे, फिर और पढ़ाने की। हाँ, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, बहुत लेंदी ना हो, आपके समझ में आता है, क्योंकि बाद में पढ़ते पढ़ते बच्चे ऑनलाइन सामने होते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ऑनलाइन में बच्चे उबना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे जैसे हम आपको बताते जा रहे हैं वैसे करते जाइए। चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे चलते हैं, है ना, और यहां से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग फिगर, ट्रायंगल काउंटिंग या त्रिभुज को गिनना। और त्रिभुज को गिनना अगर आपने स्टार्ट किया तो यहां पे यही आपका टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में आपके जितने भी गिने जाएंगे वो सब ट्रायंगल गिने जाएंगे, ट्रायंगल ही गिने जाएंगे, ट्रायंगल की ही काउंटिंग होगी और एक्स्ट्रा कोई काउंटिंग होगी नहीं, है ना। अब टाइप फर्स्ट में हम सबसे पहले लेते हैं ए टाइप। ए टाइप का मतलब ऐसा है कि इसमें जितने भी होंगे आपको आराम से देखते चलना है, आराम से देखते चले, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकें आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा है। आपको यहाँ पे जो बताए जाएंगे ऐसी आकृतियां जिसमें सारे ट्रायंगल एक ही लाइन, एक ही कोने से बने होते हैं, एक ही ट्रायंगल तो आपके दिया ही गया है, ट्रायंगल में सारे के सारे, इसे हम कह सकते हैं कि बेस जो है, सारे ट्रायंगल का बेस एक ही है। ऐसे देखिए ध्यान से, ऊपर से ही दिया गया, जरूरी नहीं कि ये ऊपर से हो, ये नीचे से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। मतलब इस आकृति को हम इसके ऊपर के बजाय इधर से भी कर सकते हैं ऐसे, लेकिन कहने का मतलब केवल इतना है कि बेस जो होगा वो एक ही होगा, ये बेस नहीं, ये बेस नहीं, केवल एक ही बेस होगा जहां से बना होगा। इस टाइप के हम बहुत सारे प्रश्न अभी ए टाइप में कराएंगे, फिर उसके बाद में और आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले आप लोग क्वेश्चंस की आकृतियां पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है बच्चा लोग, ऐसे ऐसे करके एक एक आकृतियां आप लोग बनाते चले, जितना ज्यादा बना लोगे उतना ज्यादा अच्छा है, जितना ज्यादा कर लोगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। आगे प्रश्न नंबर 5 की तरफ आते हैं।
प्यारे बच्चों देखते चले ध्यान से। आप आकृतियां जितना, हम बार बार वही कह रहे हैं कि आप जितनी आकृतियां बना लोगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यही आपके क्वेश्चंस हैं और यही आपके प्रैक्टिस भी है। जितना आप पढ़ोगे उतना ही आप प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो आगे भी बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, चलिए हम वैसे भी क्वेश्चन की संख्या ज्यादा हमेशा रखते हैं। अगर आप कभी क्लास ऑफलाइन पढ़ोगे तो बेटा एक एक क्लास में कभी कभी 60-60 70-70 क्वेश्चंस करा देते हैं 1 घंटे में। तो आपको हमारे साथ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कोऑपरेटिव तरीके से अगर आप रहोगे तो आपको इतने सारे प्रश्न हो जाएंगे बेटा कि सिलेक्शंस तो आपका बस दौड़ करके हो जाएगा। लेकिन जो चीजें हम बता रहे हैं उन चीजों को आपको समझते चलना पड़ेगा। और बेटा हकीकत यही है कि मेथड्स आपको वो बताएंगे जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा। और प्रश्नों की संख्या, प्रश्न और पेपर को आसान करने के तरीके ऐसे ऐसे बताए जाएंगे कि बेटा सिलेक्शंस आपका होगा, इस चीज की जिम्मेदारी हमारी है। आपका काम है केवल और केवल पढ़ाई करना, जो चीज बताई जा रही है उन्हीं चीजों पे मेहनत करना, बस आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। और अगर इतनी चीज आपने कर लिया तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है बच्चा लोग, हमने टाइप फर्स्ट में ए टाइप के 10 क्वेश्चंस उठा लिए। अब बेटा इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। अगर आपने इतना कर लिया तो बहुत सारे प्रश्न अपने आप हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम आपको जो जो बताते जा रहे हैं उसे आप करते चलें बस। चले आते हैं प्रश्नों की तरफ, देखते हैं ध्यान से। चल बेटा यहाँ पे दिया गया है प्रश्न पहला। अगर आपने ऐसे प्रश्न किए हैं, आपके एग्जाम में देखा होगा, प्रैक्टिस सेट में आपको आया होगा, ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, उस चीज को देखते चले। देखे बेटा, जैसे ही आपने इस तरीके के प्रश्नों की तरफ ध्यान दिया, अगर हम इसे बेसिक करना चाहें, बिल्कुल बेसिक में जाकर के आराम आराम से, तो आपको क्या करना है, ऐसे देखो। पहले हम इसको हटा देते हैं, ये सारी चीजें तो आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे जरूरत हमें पड़ेगी इनकी, तो इसे हटाते चलते हैं और देखते भी चलते हैं किस किस चीज की हमें जरूरत है और कहाँ पे किन किन चीजों को हम बेस से कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। देखिए, अगर बेटा यहां से हमें निकालना है, बिल्कुल बेसिक करना चाहें और सिंगल सिंगल निकालना चाहें, एक एक करके निकालना चाहें, तो ऐसे निकाल लो। सिंगल सिंगल निकालो, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। सिंगल कितने हो गए प्यारे बच्चों, 4 हो गए। सिंगल कितना हो गया, 4 हो गया। सिंगल से हम दो दो को मिला लेते हैं। दो दो का मतलब ये है जैसे इसको और इसको मिला के ऐसे बना लो, ठीक। इसको और इसको मिला के ऐसे बना लो और इसको और इसको मिला के ऐसे बना लो। तो प्यारे बच्चों आप देखोगे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यहाँ पे डबल वाले जो आपके हैं दो दो जो हैं वो कितने बन गए, 3 बन गए। सारी चीज बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी, हमें पता है। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं अलग से कमेंट करके वीडियो के साथ में। अब डबल के बाद ट्रिपल, 3-3 की बात करते हैं। 3-3 की बात करते हैं तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इन तीनों को मिला के एक, और पहले को छोड़ के, ये वाली आकृति को छोड़ के इसको 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 मिला करके एक, तो ट्रिपल वाले हो गए 2। बाद में इन चारों को मिला करके हम एक कर सकते हैं और सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो आपके पहले वाले प्रश्न का आंसर आ गया 10। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस तरीके से अगर हम सारे प्रश्न करेंगे तो समय कितना लगेगा। एग्जाम का मतलब होता है केवल और केवल प्रश्न सही करना नहीं, समय के साथ में कम समय में ज्यादा प्रश्न करना। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो टाइम आपका टेकन होगा, ज्यादा होगा, आने के लिए ये भी हो जाएगा। तो आप क्या करें, इस तरीके का इस्तेमाल न करें। बाकी आप प्रयोग कर सकते हैं, आपकी खुद की मर्जी है। आप इसका प्रयोग अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान दें और प्रश्न में जो दिया गया है उसी तरीके से प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। चलो आते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। अब इसे थोड़ा सा शॉर्ट में लेके आते, थोड़ा सा शॉर्ट, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं बस। चलिए, कई बच्चे इस तरीके से पढ़ते हैं कि अगर एक ही कोने से रेखाएं हैं तो ऐसे लिख लो 1 2 3 4, और सबके बीच में यहाँ पे दिया गया है तो आप प्लस कर दीजिए बस। बिल्कुल सही है, ये सही तरीका है। अगर आप जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। लेकिन बेटा अगर यही इतना हो जाए, पता चला कि 15 दिया जाए, तो 1 + 2 + 3 + 4 लिखते लिखते आपका कम से कम 1 से 1.5 मिनट बीत जाएगा।
बीतेगा। तो ऐसे समय पे आप जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा आपके इस प्रश्न का आंसर, लेकिन हमें ऐसे में नहीं करना है, आपको थोड़ा सा मैथ की तरफ लेके चलते हैं। वहां पे बेटा अगर आपको दिया जाता 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही करके पता चला 15 तक दिया जाता, तो क्या आप इस तरीके से जोड़ करके लिख रहे होते? कभी नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि इतना समय आपके पास होता नहीं है एग्जाम में। अब यहां पे आप क्या प्रयोग करते थे? n + 1/2। वही प्रयोग यहां पर भी कर लीजिए, इसी फार्मूले का प्रयोग यहां पर भी कर लीजिए और बहुत आसानी से इस प्रश्न को हल कर डालिए। कर सकते हो आप, बहुत आसानी से कर सकते हो। चलिए देखते हैं प्रश्न की तरफ। अब आराम से देखें। सबसे ज्यादा 1 2 3 4 ऐसे करो, सबसे ज्यादा 4 4 4 1 5/2 कर दीजिए, 2 से 4 काट दीजिए और 5 दूनी 10। आपके इस प्रश्न का आंसर आ गया प्यारे बच्चों 10। कितना हो गया? 10 हो गया। सबके समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही इसे भी कर लो, 1 2 3 4 और 5। सबसे ज्यादा कितना है? 5 है। सबसे ज्यादा कितना है? 5 है। इसी 5 को इस वैल्यू पे रख दीजिए 5 और 5 1 6/2। 2 से 6 काटोगे तो 3 हो जाएगा और 5 का 3 में गुणा करोगे तो 15। आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 15। ठीक। अब बेटा यहां से ये मत कर देना, यहां पे ध्यान देना कि इस बेस से रेखाएं खींची गई हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यहां पे हुआ 6 6 1 7 7/2। 2 का 6 में काटा 3 7 3 21। तो प्यारे बच्चों आपके इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया? 21 हो गया। बड़े आराम से आप करिए, जब तक समझ में ना आए तब तक आगे ना बढ़ो। आगे वही हमने बताया था, अगर बड़ा मिलेगा तो लिख करके जोड़ने में आपको बहुत ही समय लगेगा और अगर ज्यादा समय लगा तो आपकी गलतियां ज्यादा हो। अब आराम से इसे करिए। इसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 8 1 9/2। 2 से 8 को काटोगे 4 9 चौको 36। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 36। बताइए ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, बस मैक्सिमम। आप बहुत धीरे कैलकुलेशन होगा तो 10 सेकंड में कर पाओगे। कितने आसानी से कर लोगे। और आगे चलिए। हाँ, अब एग्जामिनर क्या करता है? आपको कंफ्यूज करना चाहता है। कंफ्यूज करना चाहेगा तो बेटा उसे कट करेगा, इधर करेगा, उधर। तो उन्हीं में अब हम लोग आगे चलते हैं। ऐसे चाहे ये जितना कट करे, आप नीचे वाला ही निकालें, नीचे वाला ही निकालें। निकाल लिया। सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितना है? 3। मैक्सिमम 3 है तो 3 3 1 4/2। n + 1/2। 2 से 4 काटोगे बच्चों आएगा 2 और 2 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 6। ये 2 हिस्से में है, एक हिस्से में था तो हम सीधा ऐसे ही लिख देते थे। ये 2 हिस्से में है तो 2 से गुणा कर दीजिए और 6 दूनी 12। आपके इस प्रश्न का आंसर 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सबके समझ में आ चुका होगा। अगले प्रश्न में आते हैं। ऐसा ही 1 2 3 4 एंड 5। कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। अब आप वैसे ही कर लीजिए। n + 1/2। तो 2 से 6 को काटोगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 5 का 3 में कर दीजिए गुणा। 5 का 3 में गुणा कर दिया हो गया 15। और ये कितने हिस्से में है? 2 हिस्से में है। 2 हिस्से में है तो 2 से कर दीजिए गुणा। 3 हिस्से में है तो 3 से कर दीजिए गुणा। 4 हिस्से में है तो 4 से कर दीजिए गुणा। सीधे वही आंसर है। तो इस प्रश्न का आंसर 15 दूना 30 कितना हो जाएगा? 30। 30 हो गया। आपने 6 प्रश्न हल कर लिए हैं। आगे आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमने क्या कहा था? चाहे जितना दिया जाए आप नीचे वाले को काउंट कर ले। प्यारे बच्चों 1 2 3 4 इन सबको अगर जोड़ोगे या n + 1/2 भी करोगे तब भी 4 4 1 5/2 आएगा। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। ये 3 हिस्से में है। 10 का 3 से गुणा कर दोगे, 10 का 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। सारी चीज आपके समझ में आ रही होगी, बड़े आसानी से आप कर रहे होंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें सबसे ज्यादा कितना है? 5 5 1 6/2। 2 से 6 को काटा 3। 5 का 3 में गुणा किया 15। ये कितने हिस्सों में है? 4 हिस्सों में है। प्यारे बच्चों 4 हिस्से में है तो 15 का 4 से गुणा कर दीजिए। 15 चौको 60। आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 60। बहुत आसानी से आप कर ले रहे हो। आगे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 6 1 7/2।
वही चीज, वही फार्मूला, n+1/2। जैसे ही 2 से 6 को काटा तो हुआ 3, 7 तिया 21। और अब ये कितने हिस्सों में है, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 से गुणा कर दीजिए प्यारे बच्चों। 5 का गुणा 1 में किया तो 5 और 5 दूने 10, 105 आएगा। बेटा एग्जाम में कभी भी इतना बड़ा नहीं आएगा कि 105 आपको काउंट करने के लिए, लेकिन अगर कभी आया, दोनों चीजें एक साथ में चलती है, अगर कभी आया तो आपको एक चीज विशेष ध्यान देना है। बेटा कह दो बेसिक से कर लो तो नहीं होगा, तो मजबूरी में आपको शॉर्ट ट्रिक भी आनी चाहिए, बेस भी आना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक भी। इसीलिए हम आपको पढ़ाएंगे तो बेस से भी पढ़ाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से भी पढ़ाएंगे, और ऐसे भी तरीके अपनाएंगे जहां पे बड़े से बड़े क्वेश्चन 10 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में आ जाए। तो आपको हमारे साथ मेहनत करनी है और निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कितना है, 6। और एक लाइन और कर ही दो बेटा, क्योंकि ये आपके वही प्रश्न बन रहा है और प्रश्नों को चेंजमेंट करने के लिए यहां पे कर दिया हमने 7। इसमें कितना हो गया, 7। अब इसमें से निकाल लीजिए 7, 7 1 8/2 हो गया। बस 2 से 8 को कट कर दीजिए, 2 से 8 को कट करें 4, 7 चौको 28। और प्यारे बच्चों 28 में कितने का गुणा करना है, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5। 28 का गुणा कर दीजिए 5 में, 8 पंचे 40, 4 कैरी बचा, 5 दूने 10, 4 14, 140। बेटा इतना बड़ा प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, बार बार मैं कह रहा हूं, लेकिन आपको आना तो चाहिए, चाहे बड़ा दिया जाए चाहे छोटा दिया जाए। इन केस कभी मान लीजिए कि एग्जाम में दे ही दिया गया तो आप क्या करो, इसलिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। बेटा ए टाइप के प्रश्न आप सबको समझ में आ चुका होगा। अगर किसी बच्चे को किसी प्रश्न में कंफ्यूजन है तो वो कमेंट कर दे, उसे दूर किया जाएगा उस समस्या को। आते हैं टाइप बी की तरफ चलते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस और आगे लेकर के चलते हैं। बेटा क्वेश्चन की संख्या हम आराम आराम से एक साथ में लेके चलेंगे। ए टाइप के बाद में बी टाइप के प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं। बी टाइप के प्रश्न क्या है, वो ए टाइप से मिलते जुलते हैं। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेंजमेंट करने के बाद बच्चे वहां पे डर जाते हैं कि आखिर ऐसे प्रश्न हमें क्यों दिए गए। तो आराम से आपको समझना है और उन चीजों को समझ करके आगे बढ़ाना है। प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, अब आपको जो बी टाइप के प्रश्न मिले हैं उसमें इस तरीके से दे करके आधे पे कट कर दिया गया। एक प्रश्न दिया गया, कम प्रश्न कराते हैं, आराम से कम प्रश्न करो, लेकिन जितना करो अच्छे से मजबूत करते चलो, तो ज्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। यहां पे ये दिया गया, ये दिया गया, ये कट कर दिया गया है बीच में, इसे देखते चले। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, आराम से देखते चलो बच्चा मेरे, जितना प्रश्न करोगे आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न घुसते जाएंगे और उतने ही अच्छे से आप इसको हल कर पाओगे। और जब बेटा यही असली काम तो आप लोगों का हल करना ही है ना, अगर आप सही से हल कर ले रहे हो तो बाकी तो कोई समस्या ही नहीं है। एग्जाम में आप नंबर लाओगे, पास होगे, यही सब तो चाहिए, आप पास हो जाए यही हम भी चाहते हैं, है ना। सिलेक्शंस आपका हो ही जाएगा अगर आप ये सब पढ़ लोगे, इतनी चीज की गारंटी हमारी है। चलिए देखते चलते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है, क्यों दिया गया है, कैसे। देखो बेटा इससे बड़ा प्रश्न मिलने वाला नहीं है, लेकिन आप हर तरीके के प्रश्नों की तरफ प्रैक्टिस करते चलें। देखो आते हैं बी टाइप के प्रश्नों की तरफ। बी टाइप के प्रश्न में आपको क्या अभी तक आप देख रहे थे जो प्रश्न मिलते थे, जैसे ये आकृति मिली, इसमें ये रेखाएं पूरी कट करती थी, पूरी यहां तक। जब पूरी चलते थे तो हम सीधा जितने हिस्से होते थे उतने से हम गुणा कर दिया करते थे। अब हमें ऐसा नहीं करना है। अगर ये पूरा कट होगा तो हम पूरा गुणा करेंगे, अगर पूरा कट नहीं है प्यारे बच्चों तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। अब वो जो चीजें समझनी है उन्हीं चीजों पे हमको ध्यान देना है। ऐसे समझिए ध्यान से, कभी भी इस तरीके के प्रश्न मिलेंगे हमेशा हमें शुरुआत करना है नीचे से ही। कहां से, नीचे से शुरुआत करना है, अभी तक जहां से करते थे। देखें 1 2 3, अब लेकिन हमें यहाँ पे सीधे ऐसे जोड़ देना है। कितने हो गए, 6, 3 2 5 1 6 हो गया। क्योंकि यहाँ पे अगर n+1/2 करोगे तो बहुत इतना बड़ा प्रश्न है नहीं, छोटे प्रश्नों के लिए तो आप ऐसे ही करोगे, बड़े प्रश्न के लिए हमने बताया था वहां पे ये चीज करनी है। अब आगे देखो, इसमें देखो संख्या लिख दी गई, जिस डिब्बे में या जिस ट्रायंगल में कोई संख्या लिखी हो उसमें दोबारा कोई संख्या नहीं लिखनी है। अब आगे देखिए 1 और 2, इन दोनों को जोड़ 2 1 3, बस अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है। 6 और 3
9 हो गया। यही आपके इस प्रश्न का आंसर है। बहुत आसानी से कर सकते हो केवल देख करके। आगे देखिए, 1 2 3 और 4 सबको जोड़ दीजिए, बस खत्म। 2 और 1 3, 3 6 और 6 4 10। आपके इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया? 10 हो गया। 10 हो गया। अगर आपने 10 कर लिया है, बस आगे के लिए और चलिए। 1 2 3 इसे जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे चूंकि इसमें लिखा जा चुका है, इसमें दोबारा मत लिख देना। यहाँ पे कितना हो गया? 6। तो 10 6 16 हो गया। अभी और आगे चलना है, 1 और 2, तो 2 1 कितना हो गया? 3। और इस वाले में 1, चूंकि यहाँ पे लिखा, जहां पे लिखा जा चुका है उसे दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई भी दोबारा संख्या नहीं लिखी जाएगी। इस चीज को सबको समझ के चलना है। अगर इतनी चीज समझ लिया तो सब कुछ आपको आता है। बस जोड़ लीजिए, 6 3 9 1 10 और 10 इधर, कुल कितना हो गया? 20 हो गया। बहुत आसानी से निकाल लिया सब लोगों ने। ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 सबको जोड़ दीजिए, 15। 15 हुआ। कितना हो गया? 15। इधर भी यही चीज कर लीजिए, 1 2 3 4, यहाँ कट है तो यहाँ पे भी कर लीजिए और हो गया 15। कितना हो गया प्यारे बच्चों? 15 हो गया। अगले पे चलिए, यहाँ पे 1 2 3 4 तक ही लिखना है, 5 इसमें लिखा जा चुका है। जिस आकृति में या जिस डिब्बे में या जिस ट्रायंगल में कुछ लिखा हो उसमें कुछ नहीं लिखना है। आगे चलिए, तो अब इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 10। 4 3 7 2 9 1 10। सबको बीच में प्लस ही करना है। बात जरूरी नहीं कि हम बार बार प्लस लिखें, लेकिन आप समझ सकते हो, क्योंकि इन प्रश्नों में अगर आप बार बार लिखोगे तो जितना लिखोगे उतना ही टाइम लॉस होगा। हम मान के चलेंगे कि सबके बीच में प्लस है। बस ऊपर वाले में आ जाइए, 1 और 2, 2 1 3 जोड़ दीजिए सबको। 15 15 30 30 10 40, 40 में 3 जोड़ दोगे तो 43 43 हो जाएगा आपके इस प्रश्न का आंसर। प्यारे बच्चों, हमें नहीं लगता कि आपको दिक्कत हो रही होगी, सबको समझ में हो रही है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि अब आपके प्रकाश सर भी आपको मिलेंगे यूट्यूब पे और आपको पूरा का पूरा पैकेज मिलेगा, जिससे कि आप कम पैसे में घर पे बैठे हुए कोई भी बच्चा चाहे जितना दूर बैठा हो उसे सारे वीडियोस मिलेंगे, वो पढ़ सकता है और अपने कैरियर को संभाल सकता है। पुलिस में, एसआई में 100% की गारंटी लेते हैं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपको न पढ़ाया गया हो। मतलब पढ़े पढ़ाए प्रश्न आएंगे तो 100% आपका सिलेक्शन भी हो। आगे देखिए बच्चा लोग ध्यान से, 1 2 3 4 और 5 जोड़ दीजिए। ये तो आप पहले भी जोड़ चुके थे तो तुरंत 15 होगा, आप निकाल लोगे। यहाँ 1 2 3 4 और 5, इसमें भी 15। आगे देखिए, 1 2 और 3 इसको जोड़ दिया तो हो गया बेटा 6, और 1 और 2 तो 2 1 3, बस इसी को हमें जोड़ देना है। 15 15 30, ये 15 15 30, 6 3 9 39 आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बेटा यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी प्रश्न में कंफ्यूजन है बच्चा तो तुरंत आप क्या करें, नीचे वीडियो के कमेंट करें। कमेंट के बाद में जैसे ही हमारे तक पहुंचेगा, निश्चित रूप से आपको उस प्रश्न को अच्छे से दोबारा समझा के आपके पास भेज दिया जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 और 6 सबको जोड़ दीजिए। 15 6 21, तो टोटल हो जाएगा 21। अगले वाले में जब हमें स्टार्ट करना है तो यहां तक लाइन में ये काउंट हो चुका है, अब हमें वहां दोबारा काउंट नहीं करना है प्यारे बच्चों। तो इसे जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 15। 5 4 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, तो टोटल हुआ 15। अब इसमें भी हो चुका है बेटा, तो 1 2 3 4 इसे जोड़ दिया तो हो गया 10। इसमें भी 1 2 3 4 तक आएगा, चुप के ऊपर से कट है तो 10, और लास्ट में 1 और 2 2 1 3, बस सबको जोड़ दीजिए बेटा। 15 और 3 18, ऐसे सीधे सीधे 15 3 18, 18 में 10 28, 10 38, 38 1 39, 39 में 20 और जोड़ दिया 39 प्लस 20, तो 59 आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और अगर आपके प्रश्न का आंसर 59 है तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। पहले टाइप के प्रश्न हो चुके हैं आपके, सेकंड टाइप के प्रश्न हो चुके हैं। 2 टाइप के प्रश्न पढ़ने के बाद में हमें नहीं लगता कि आपको इन दोनों टाइप में कोई समस्या होगी।
अगर इन दोनों टाइप में आपको कोई समस्या नहीं है तो प्यारे बच्चों हम चलते हैं तीसरे टाइप के प्रश्नों की तरफ। जैसे जैसे आप प्रश्न देखते चलेंगे वैसे वैसे आपको सारी समस्याएं भी आपकी दूर होती जाएंगी और कम समय में सारे प्रश्न करते भी जाओगे, है ना। आते हैं ए टाइप बी टाइप के बाद में प्यारे बच्चों सी टाइप के प्रश्नों की तरफ। अब जो सी टाइप के प्रश्न है इन प्रश्नों के साथ में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जबकि हकीकत यह है कि जब शॉर्ट टर्म में आते हैं तो यही प्रश्न इतनी आसान हो जाते हैं कहने लायक नहीं। आपको बहुत सारे प्रश्न हम कराने वाले हैं, आप केवल पैटर्न वाइज देखते चलें बस, और जब देखते चलोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। बेटा देखे ध्यान से, अब जो प्रश्न दिए जा रहे हैं इसमें एक चीज आपके दिमाग में होती है, जब ट्रायंगल में किसी भी दो कोने से रेखाएं हो, कोने से रेखा हो, और इसमें भी शर्त है कि समान रेखा, मतलब किसी भी दो कोने से रेखाएं हो, रेखाओं की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब फिर से समझो, ऐसे जैसे एक ट्रायंगल ये दिया गया, इसमें इस कोने से एक रेखा है और इस कोने से भी एक ही रेखा होने, किसी दो कोने से रेखा, जरूरी नहीं कि इधर से, इस प्रश्न में आप इधर इधर से भी कर सकते हो, इधर से और इधर से भी। नहीं ऐसे मन है आपका तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि हम ऊपर वाले से खींचेंगे ही नहीं। देखो इसमें ऊपर से, इसमें ऊपर से, आप ऊपर से ना खींचिए, नीचे के किसी भी दो, भाई ट्रायंगल है तो तीन कोना होगा, ट्रायंगल होगा तो कितने कोने होंगे, तीन कोने होंगे, तीन में से किसी भी दो कोने से आपको रेखाएं खींचनी, किसी भी दो कोने से खींचनी है। हमने यहां से खींचा, ऊपर से लेफ्ट से खींचा, यहां पे लेफ्ट से राइट से खींच दिया, क्लियर हो गया। अगर इस तरीके का प्रश्न हमें मिलता है, पहले बेस से समझेंगे प्यारे बच्चों, फिर इसी को शॉर्टकट में कर लेंगे। अगर आपको अच्छा समझना है तो बड़े आराम से इन चीजों को पहले बेस से करके फिर शॉर्टकट कर लोगे, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी बहुत आसानी से। ऐसे देखो ध्यान, चलिए आपको कुछ बेसिक चीजें बताते हैं, नया बताते हैं, आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा इस तरीके का जो चीज बता रहे हैं बच्चा मेरे, है ना। चलिए कुछ प्रश्न और नोट कर लेते हैं। जैसे दो के बजाय, सिंगल के बजाय अगर दो दो लाइनें हो तो ये दो दो रेखाएं खींच दी गई, है ना। इधर से भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए, थोड़ा सा छोटा करके और भी प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि जो प्रश्न कर ही रहे हो बच्चा मेरे तो थोड़ा सा अच्छा कर लो, है ना, ज्यादा कर लो तो आपके ज्यादा काम की होगी। ऐसे देखो, इधर से दो दो रेखाओं के बजाय तीन रेखाएं हैं, इधर से भी तीन तीन रेखाएं, है ना। अगले प्रश्न में तीन के बजाय चार चार रेखाएं भी, चाहे पांच पांच हो चाहे छह छह हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, और तरीका पता होगा तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हो। इस चीज की हमें पूर्णतः विश्वास है, यकीन है आपके ऊपर, ठीक है। आते हैं ऐसे प्रश्नों की तरफ चलते हैं जब आपके किसी भी कोने से दो कोने से समान रेखाएं हो, अगर पहले से एक रेखा है तो दूसरे से भी एक होगा। आते हैं पहले बेसिक की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगर बेस आपको नहीं आता है तो कुछ भी नहीं आता है, ऐसे प्रश्नों के साथ ये जरूर ध्यान देना है ना। बेस को अगर समझना है, ऐसे देखो ध्यान से, यहां से रेखा है और रेखा यहां से, रेखाएं किसी दो कोने से खींची गई हैं, इस चीज को आपको ध्यान देना है। एक कोना ये है और दूसरा कोना ये है। अगर हमें बेसिक करना है बेटा तो यहां से गिनना शुरू करो, एक दो, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया तीन। कितना हो गया, तीन हो गया। यहां से भी वही, एक दो तो दो एक तीन। अब बेटा इधर से तो कर लिया, तो इधर से भी तो बन रहा होगा। अगर इस तरफ के साइड पे हम जाएंगे, है ना, देखिए ध्यान से, अगर इस तरफ के साइड पे हम जाते हैं तो बेटा यहां से स्टार्ट करोगे तो एक इधर और दूसरा इधर, तो दो एक तीन इधर भी बनेगा, एक इधर दूसरा इधर, तो एक तीन इधर भी बनेगा। मतलब क्या हुआ, तीन तीन छह, तीन नौ, तीन 12। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 3 + 3 + 3 + 3 = 12, आंसर बता दिया। नहीं, ये गलत है। बार बार आपको बताया जा रहा है कि ऐसा मत कर देना, ऐसा करना है बेस में, लेकिन इतना ही गिन करके आंसर न। क्यों, जब आप इस तरीके से करोगे, जब भी बेटा काउंटिंग आप इस तरीके से शुरुआत करोगे तो एक चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि इधर से जब आपने रेखा खींचा तो यहां वाले को 2 बार काउंट किया गया है,
क्योंकि एक बार इधर से एक बार इधर से। यहां तो आपको इधर वाले को भी 2 बार काउंट किया गया है, यहां से भी जो ट्रायंगल बनेगा वो भी 2 बार काउंट होगा, और यहां से जो ट्रायंगल बनेगा वो भी 2 बार काउंट होगा। तो आपको करना क्या है, ये देखें, ये 12 निकालने के बाद में जिस 2 कोने से रेखाएं खींची गई हैं, ये जो व्हाइट है ये और ये, इसको छोड़कर बीच में जितने भी कोने मिल जाएं या जितने भी कट मिल जाएं, ये देखो, ये कोना और कट, ये कोना कट, ये कोना कट, ये कोना कट, ये 2-2 बार काउंट है, इसे माइनस कर लीजिए। 12 में से 4 घटा लोगे प्यारे बच्चों 8 आ जाएगा। आपके इस प्रश्न का आंसर आएगा 8। कितना आएगा, 8 है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हो, लेकिन आप पहले प्रश्न समझे। देखें, यही प्रश्न यहां भी है बेटा, इस कोने से रेखा, जिस कोने से रेखा है हमने वहीं पे ये बिंदु बनाए। अब यहां से दूसरी तरफ चलना, जैसे 1 2 किया तो 3 इधर, 1 2 किया तो 3 इधर, यहां से करोगे तो 1 2 तो 3 इधर, इधर से करोगे तो 1 2 तो 3 इधर, 3 3 6 3 9 3 12 कर दिया सीधे। अब हमें माइनस करना है, सबसे ज्यादा गलती बच्चे माइनस करने में करते हैं, तो हमें क्या माइनस करना है, बार बार इस चीज को देखो, इन दोनों कोनों को छोड़ के, जिन दोनों कोने पे सफेद है, एक इसे माइनस करना है, दूसरा इसे, तीसरा इसे, चौथा इसे, 4 माइनस करना है, और 12 में से 4 घटाओगे तो बचेगा 8। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 8। मतलब क्या बताया गया, फिर से समझना, जिस कोने से रेखाएं खींची गई हैं उन दोनों कोनों को छोड़कर बीच में जितने भी कोने मिले, कॉर्नर मिले, जितने भी कट्स मिलते हैं उनको जोड़ के टोटल से माइनस कर लेना है। ऐसे देखो ध्यान से, फिर से इसमें देखो, ये भी वही प्रश्न है, इस कोने को छोड़ दो, इधर से रेखा खींची गई है, इधर से, तो ये दोनों रेखा खींची, जैसे 1 2 तो यहाँ पे हुआ 3, तो यहाँ पे भी 3 होगा भैया, वो लाइन वही तो, और 1 2 तो यहाँ पे 3 और यहाँ पर भी 3 होगा, तो 3 3 6 3 9 3 12, टोटल कितने हो गए प्यारे बच्चों, 12, है ना। अब 12 में से हमें करना क्या है, माइनस। माइनस किसे करेंगे, इन दोनों कोनों को छोड़ दो, 1 2 3 और 4, जब इस 4 को घटाओगे तो मिलेगा हमारे पास कितने, 8 मिलेगा। क्लियर हो गया हो, निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा भाई। एक क्वेश्चंस में गलतियां आप कर सकते हो, 2 में कर सकते हो, 3 में कर सकते हो, अगर 3 से ज्यादा गलत कर रहे हो तो फिर आप थोड़ा सा सोचनी है, अपने दिमाग पर प्रेशर देना की जरूरत है। यहां से देखो ध्यान से, 1 2 3, तो यहाँ पे बेटा सबको जोड़ दो, 6 हुआ 6 हुआ 6, इस कोने से भी रेखाएं हैं, इधर से करोगे तो 1 2 3 तो 6 6 6 6 3 18 6 3 18 18 18 36, 36 में से अब हमें माइनस करना है, जो उसको निकाल लीजिए, कर लीजिए किनारे। जिसको माइनस करना है प्यारे बच्चों वो हमारे पास यहाँ पे है। ऐसे इन दोनों को छोड़ दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 36 में से 9 घटा लोगे प्यारे बच्चों बचेगा 27। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 27। कितना हो गया, 27। अगले पे आओ, वही चीज करना है, जल्दबाजी नहीं करना बेटा। जब जब जल्दबाजी करोगे ये प्रश्न तब तब आपका गलत कराएंगे। यहां से देखिए 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे, इधर से करोगे 1 2 3 4, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और यहाँ 10 चौको 40, 10 चौको 40, 40 प्लस 40 बराबर 80, 80 हो गया। अब हमें इसमें से माइनस करना है, माइनस किसको करना है वो देखे, इन दोनों कोने को छोड़ दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 80 में से 16 आप घटा दीजिए, बचेगा 64। यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बेटा बड़ा से बड़ा प्रश्न इतना इतना कभी नहीं आएगा, लेकिन आराम से आप इसे भी देख लें। अगर कभी एग्जाम में आया तो आप छोड़ के नहीं आओगे, मेरा वादा है। आगे देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 और 5, तो बेटा 5 तक जोड़ोगे तो 15 होगा, इधर भी 15, इधर भी 15, इधर भी 15 और इधर 15 पचे 75, 75। अब इस कोने से जहां से रेखा खींची गई है 1 2 3 4 एंड 5, इधर से भी हो गया 15, तो 15 15 15 15 और 15, 15 पचे 75, ये भी 75, ये भी 75, 70 75, टोटल जोड़ दोगे तो 150। अब हमें जो माइनस करना है फिर वहां पे पहुंचे,
जहां से माइनस करना है बेटा, इसको छोड़ दो, 1 2 3 4 और 5, 5 इस लाइन में, 1 2 3 4 5, बेटा 5 इधर 5 इधर, तो 5 25, 25 हमें माइनस करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको गिनना है तो 5 का एक लाइन, 5 का दूसरा लाइन, 5 का तीसरा लाइन, 5 का चौथा लाइन और वही 5 का पांचवां लाइन, तो 25 हो जाएगा। आप माइनस करोगे 150 में से 125 25 घटा लोगे तो बचेगा टोटल 125 और आपके प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा 125। क्या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? ये था बेस। अगर आपको बेसिक आता है तो अब हम शॉर्ट में चलते हैं। बेटा ध्यान से, हम शॉर्ट पहले भी बता सकते थे, हम शॉर्ट पहले भी बता सकते थे, लेकिन न बताने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको बेस आना चाहिए, आपको बेस आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो बेसिक से ही हल होंगे, तो आपको ये चीज आना जरूर चाहिए। चलिए आते हैं प्रश्न के बेसिक के बाद में शॉर्ट की तरफ चलते हैं। कुछ मत करें, ऐसे देख बेटा, यहां से अगर रेखाओं की संख्या समान है तो ऐसे गिनो, 1 2, जो सबसे ज्यादा है बेटा उसी का क्यूब कर दे, बस हो गया आंसर खत्म। सबसे ज्यादा 2 था, 2 का क्यूब कर दीजिए 8। यहां से देखो 1 2, सबसे ज्यादा 2 है, 2 का क्यूब कर दीजिए 8। बस शर्त यही होना चाहिए, शर्त इसका यही होना चाहिए कि किसी भी दो कोने से रेखाएं हो और रेखाओं की संख्या समान, जितना पहले कोने से हो उतना ही दूसरे कोने से हो। तो बस जो सबसे ज्यादा संख्या उसका क्यूब कर दे। जैसे यहां पे देखो सबसे ज्यादा 2 है तो 2 का क्यूब कर दीजिए 8। बेटा ये तीनों प्रश्न सेम ही थे तो आंसर भी सेम आएगा। यहां पे सबसे ज्यादा एक कोने से जिधर से रेखा खींची है गिन लो, 1 2 3, सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों 3 है, 3 का क्यूब कर लोगे तो हो जाएगा 27। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 27। वही 27 तो दिया गया है। आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 का क्यूब कर दीजिए प्यारे बच्चों, 4 का क्यूब 64 होता है। देखो आपने पहले ही निकाल रखा है, बहुत आसान लगने लगेगा। ऐसे देखो 1 2 3 4 5, सबसे ज्यादा 5 है, 5 का बेटा क्यूब कर लीजिए, क्यूब हो जाएगा 125। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 125। अगर आपने इसे समझ लिया, वीडियो बेटा बहुत बड़ा हो रहा है तो हम एक टाइप और पढ़ा करके ही बंद कर देंगे, ठीक है। आगे आपको इसी तरीके से चलता रहेगा, 3 टाइप 4 टाइप, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा हो रही है लेकिन ओपन होते हैं बेटा बाद में आप लोगों को। लेकिन हाँ एक चीज फिर से, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास भी, ठीक है बेटा। चलिए आते हैं डी टाइप के प्रश्नों की तरफ। तो आराम से एक टाइप का प्रश्न और हम ले लेते हैं, डी टाइप, ठीक बेटा। डी टाइप के प्रश्न में क्या है, अभी जो आपने प्रश्न पढ़ा कि दो कोने से रेखाएं हो, इसमें भी दो कोने से रेखा हो। आपने अभी तक पढ़ा कि दो कोने से रेखाएं हो, एक तरफ से जितना होगा दूसरे तरफ से भी उतना हो। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें एक तरफ से चाहे जितना हो लेकिन एक साइड से केवल एक रेखा होगी। ऐसे एग्जाम्पल में चलते हैं। ऐसे जब दो कोने से रेखा हो किंतु एक कोने से सदैव एक रेखा, जब एक कोने से सदैव एक ही रेखा दिया गया हो। ऐसे देखो ध्यान से, आराम से 4-5 प्रश्न करते हैं, बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे। ऐसे एक कोने से 3 रेखा है, 2 रेखा है और एक कोने से केवल एक रेखा है। ये कोई भी दो कोना हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऊपर और यहां पे, ध्यान रखना। अगले में देख लो, एक कोने से हमने 3 रेखा कर दिया, 1 2 3, और एक कोने से केवल एक रखा। आगे अगले प्रश्न में चलते हैं, एक कोने से 4 रेखा और एक कोने से केवल एक रेखा। अगला प्रश्न, एक कोने से 5 रेखा, एक कोने से केवल एक रेखा और एक कोने से 6 रेखा। कर लो जितने प्रश्न आप कर सकते हो, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ज्यादा कर लीजिए। एक कोने से केवल एक रेखा। बेटा पहले इसे बेसिक, अभी जो बेसिक पढ़ के आए हो पिछले टाइप,
उसी तरीके से अगर इसे हल कर लोगे तो बेसिक में हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम लगे। तो हम एक प्रश्न दो प्रश्न बेसिक से बताएंगे, फिर इसे सीधे शॉर्ट में बता देंगे, आप कर ले जाओगे, हमें पता है। तो आपकी तरफ चलते हैं, पहले बेसिक से करते हैं। और अगर आप लोग कर चुके हैं तो बेटा वीडियो रोक करके पहले आप बेसिक से एक बार हल करना, खुद आप आंसर निकालना, और आपको यकीन, हाँ इसे आप क्यूब करके मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें दो साइड से बराबर रेखाएं होती हैं, यहाँ पे दो साइड से बराबर रेखाएं नहीं है, तो ये चीज आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखिए ध्यान से, प्रश्न में क्या है। ऐसे देखो, यहां से एक दो, तो दो एक तीन, इधर भी तीन इधर भी तीन, कितनी चीज क्लियर, तीन तीन छह, तीन नौ हो गया। ठीक, इससे एक दो और तीन, तो इसे जोड़ोगे तीन दो पांच एक छह, इधर छह इधर, छह छह बारह, 12 और 9 हो गया 21 टोटल। अब इसमें से हमें माइनस करना है, माइनस किसको करोगे, 1 2 3 4 5 और 6, इन दोनों कोनों को छोड़ के जितने भी कोने और कट, तो बेटा 21 में से 6 घटाओगे तो मिलेगा हमारे पास कितना, 15 मिलेगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस आगे भी वही करना है। ऐसे देखो, यहां से आपने स्टार्ट किया 1 2, तो 2 1 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया और 3, यहां से स्टार्ट करिए, 1 2 3 और ये हो गया 4। अगर इधर गिना तो इन सबको जोड़ोगे, 2 1 3 3 6 4 10 इधर हो गया और 10 इधर, सबको जोड़ लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12 इधर और इधर हो गया 20, 12 और 30 हो गया 32, लेकिन 32 आंसर नहीं होगा। बार बार आपको ये समझा जरूर रहे हैं कि इनको छोड़ करके बीच में माइनस जिसे करना है उसको जरूर ध्यान देना। बस इन दोनों को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 और 8 माइनस कर ले। बेटा 32 में से 8 घटा लीजिए, 32 में से 8 घटा लोगे तो 24 आपके इस प्रश्न का आंसर है। ये हो गया बिल्कुल बेसिक, चाहे ये कर लो चाहे ये, लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं करना है। बेटा इसे शॉर्ट में करने के लिए आपने पिछले टाइप के प्रश्न में एक फार्मूला यूज किया था n+1/2, आपको याद होगा सारी चीजें, लेकिन हमें उसका प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे हमें करने के लिए थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा, चाहे जितनी आप मेहनत कर लीजिए। आपको एक तरीका बता रहे हैं, उस तरीके से कर लेना, हमेशा जिधर से सबसे ज्यादा हो। अब देखना ध्यान से, अपने दिमाग को तेज करें, हमेशा जिस कोने से सबसे ज्यादा हो उस कोने को पकड़ लें। जैसे यहां से, चाहे इधर से गिनो 1 2 3, सबसे मैक्सिमम कितना है 3, इसमें कुछ नहीं करना है, n+2 केवल ऐसे रख दीजिए, प्रश्न का आंसर है। मतलब सबसे ज्यादा 3 है और 3 में 2 जोड़ोगे तो 5, इसी का आपस में गुणा कर दीजिए, 3 5 15, आपने निकाला भी था तो यही आया था, आपको याद होगा सारी चीज। वही चीज यहाँ पे जिधर से सबसे ज्यादा कितना है 4, 4 में 2 और बढ़ा दीजिए, 4 2 6, 6 चौको 24, सीधे आपकी प्रश्न का आंसर आ जाए। कर लोगे, बहुत आसान लगेगा। यहां से जैसे इस कोने से देखो सबसे ज्यादा है तो 1 2 3 4 और 5, 5 का गुणा कर दीजिए 7 में, 5 में 2 जोड़ देना है, जितना ये है इसी में 2 जोड़ करके गुणा कर दो। जैसे जितना ये था इसमें 2 जोड़ करके गुणा कर दीजिए, जितना था इसमें 2 जोड़ के गुणा कर दिया, तो 7 5 35, खत्म। यहां से 1 2 3 4 5 6, 6 का गुणा 8 में कर दिया, 8 6 48, 48 आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से सबसे ज्यादा यहां से होने वाला है, कितना हुआ 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 का गुणा 9 में कर दीजिए, 2 जोड़ करके 9 7 63 हो गया, 63 हो गया बेटा। ऐसे आपने आराम से यहां से अपने सारे प्रश्न कर ले जाओगे। कोई कंफ्यूजन हो किसी को बेटा तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, आप पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या के लिए। आप अगर आपको समस्या आ रही है कि इस टाइप में हमें समस्या या इस प्रश्न में समस्या है तो आप बता दीजिए, अगले वीडियो में हम उसे जरूर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है बेटा। बाकी आपके ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप में किसी भी टाइप में अगर आपको कोई भी प्रश्न में समस्या है तो आप पूछें, आप लगाएं, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। बाकी आप लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी क्रम में आपको फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।